आज हम बात करेंगे हमारे सेशन 4 के पार्ट 2 के साथ में, जिसमें रहेगा कल हमने कुछ पर्सनैलिटीज़ की थी डॉक्टर से रिलेटेड कि हम जब भी डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो हमें जो भी हमें बीमारियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें डॉक्टर्स को जाना होता है, या फिर हम डॉक्टर्स को उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करते हैं, बात करते हैं, है ना। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें आइज़ में कोई बीमारी हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, तो हम कौन से डॉक्टर के पास में जाएंगे। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड नर्वस सिस्टम हो, कोई मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, तो फिर हम कौन से डॉक्टर्स को हमें दिखाना होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इन पर्सनालिटीज़ को हम क्या कह के प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, चलिए कहते हैं आईज। ओके, जो आई से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं उनको बोला गया है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऐसे डॉक्टर्स जो हमारी आई से रिलेटेड हमें हमारी जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हमें बताते हैं, डायग्नोज करते हैं। कहते हैं कि डिसऑर्डर्स ऑफ विजन लाइक माइपिया हमें हो जाए, एस्टिग्मेटिज्म हो जाए, कैटरेक्ट्स हो जाए, ग्लूकोमा एक्सेट्रा, इस तरीके की अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो हमें प्रेस्क्राइब ग्लासेस कर सकते हैं या एडमिनिस्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की सर्जरी, या फिर हम कह सकते हैं कि कभी कभी हमें थोड़ा बहुत किसी भी लिक्विड फॉर्म में हमें कोई भी मेडिसिन दे देते हैं, वो भी यही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एन ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट किस डॉक्टर को कहते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑर्थो एंड पेडिस्ट की अगर बात की जाए तो ये कहता है कि डील करते हैं हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी में, ट्रीट करते हैं हमारे, क्या करेंगे, बोन फ्रैक्चर को, हम स्लिप हो गए हैं, क्लब फुट हो गया है, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन हो गया है, डिसलोकेशन ऑफ द हिप हो गया है, इन सब की सर्जरी करनी हो या फिर उनको डायग्नोस करना हो किसी भी तरीके से, तो वो हमारे ऑर्थोपेडिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा डच योर हार्ट को पीटर एंड पेट। मतलब हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी हमें होती है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए अगर हमें किसी डॉक्टर के पास जाना होगा तो वो हमें जाना होगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास में। नेक्स्ट हमारा रहेगा ब्रेन। ब्रेन जो कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बोला जाता है। कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जिस इंसान का कंट्रोल ब्रेन उसके कंट्रोल में है, कह सकते हैं कि वो अपने ऊपर और अपनी हर एक एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, तो उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन से रिलेटेड अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें जाना होता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, जो कि हमारी ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में हमें डायग्नोस करेगा, देखेगा और हमें बताएगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लेस्ट, आर यू न्यूरोटिक। मतलब ये ऐसा डॉक्टर होता है जिसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इसके पास में कोई डिग्री इस तरीके से नहीं होती है कि आपकी बॉडी पार्ट्स को चेक करे। इसके पास में होती है कि ये इवेल्युएट करेंगे पेशेंट को, डायग्नोज करेंगे, उसको थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे, एंड आफ्टर दैट अगर उनको लगेगा तो वो आपको कोई मेडिकेशन भी कह सकते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट। मतलब जब हम कभी होता है ना कि हम कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, हमारा मन में हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हम बस घर में रहते हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, कोई दुख लाइक हो सकता है, होता है ना कभी कभी किसी का ब्रेकअप हो गया हो, या फिर मार्क्स नहीं पा रहे हो अच्छे, आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो लेकिन आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जाके बात करना चाहिए किसी भी साइकियाट्रिस्ट की, आप हेल्प ले सकते हैं, है ना। कहते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड मेंटल कि जहाँ पर भी बात आएगी तो वहाँ पे हमें जाना होगा किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास में। ठीक है, सो हमारे डॉक्टर्स की जितनी भी पर्सनैलिटीज़ थी वो आज हमने कंप्लीट करनी है। अब हमारे नेक्स्ट सेशन 5 में हम कल बात करेंगे कि जितने भी वर्ड्स हमने रीड किए हैं, स्टडी किए हैं, इन सब के रूट वर्ड, सफिक्स, प्रेफिक्स, इनके मीनिंग के साथ में एंड कुछ एडजेक्टिव्स भी इनके हम बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में वर्ड पावर एंड मेड इजी के साथ में स्टडी विद विनीशा के साथ में बने रहिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए